Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.1. तो इसमें स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और जो बच्चे क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ अ car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? देखिए क्या कह रहा है, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी एक कार है जिसका डायमीटर क्या है 80 सेंटीमीटर है, कार के व्हील का, कार का नहीं, कार के व्हील का। तो ये कार का व्हील है, इसका डायमीटर क्या है 80 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, जब डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा ये कितना हो जाएगा बताइए, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या गिवन है? हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, यानी कितने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करेगा, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स में वो कितने रिवॉल्यूशंस को कंप्लीट करेगा। व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जबकि कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के मैं एग्जाम्पल को मैं कराया हूँ, ठीक है ना, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में करा दिया हूँ जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में था, ठीक है ना। तो आप उसको देखिएगा, आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो चक्करों की संख्या हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। जब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या दे रखा है बताइए। आपको यहाँ पे दे रखा है डायमीटर कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ठीक है ना। तो अगर डायमीटर 0.8 मीटर है तो एक बात मुझे बताइए, रेडियस कितना हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा 0.4 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.4 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी, यानी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और टाइम कितना है 10 मिनट। तो हम लोग ये देखेंगे 10 मिनट में ये कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा तो हम लोग उस पहिए का क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। जब सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए आप फॉर्मूला ही याद कर लो, एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। ये आप लर्न कर लो, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से समझना है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाइए, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए r = 0.4 मीटर हो गया। अब देखिए क्या है, स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है बताइए। स्पीड दे रखा है यानी जो चाल है वो 66 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, 66 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में नहीं, इसको मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे चेंज होगा, 66 हो गया तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आवर्स में मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 11 6 66 हो गया। कितना आ गया बताइए, 1100 मीटर। कितना, 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। मिनट क्यों, क्योंकि ये मिनट में है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, ट्रेवल बाई कार, ठीक है ना। कार के द्वारा कितना दूरी तय की गई, कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा बताइए। आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड होगा और इंटू टाइम होगा, स्पीड होगा और क्या होगा, टाइम होगा। स्पीड कितना है 1100 है, ठीक है ना, और टाइम कितना है 10 मिनट। तो कितना हो गया बताइए, 11,000 हो गया। क्या आ जाएगा बताइए, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 11,000 क्या हो गया, मीटर हो गया। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। मैं अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आप एक फॉर्मूले की तरह इसको लर्न कर लो। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, टोटल डिस्टेंस
क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टाइम नहीं, सरकमफ्रेंस अपॉन क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस तो अभी हम लोग निकाले ही नहीं, तो क्या हो गया ये सरकमफ्रेंस हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000, चलिए ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या 11,000 अपॉन 2, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r कितना है 0.4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 जो है आपका, ये 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है ना। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, अभी मैं इस क्वेश्चन को अलग रखता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 11,000 अपॉन, ये 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है ना, और 2 इंटू 22 इंटू 0. क्या हो गया 4 हो गया, कितना हो जाएगा बताइए 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इस 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4/10 लिख सकते हैं ना, तो ये 4 हो गया और 10 चला गया ऊपर, 4/10, तो यहाँ 4 हो गया 10 चला गया ऊपर, जैसे 7 चला गया ऊपर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 22 5 110, तो 500 आ गया, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 4, 2 5 10 हो गया, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 5 35, 125 इंटू क्या हो गया 35 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले क्या काम करते हैं हम लोग, 7 हो गया 5 हो गया, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, फिर 3 कैरी हो जाएगा, फिर 7 2 14, अब 14 और 3 कितना हो गया 17, और 7 1 7 1 8 हो गया, ठीक है ना। और इंटू क्या हो गया 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी हुआ, 5 7 35 और 2 37, फिर 3 कैरी हुआ, 5 8 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, तो 4375 रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, 4375 रिवॉल्यूशन होगा, यानी चक्करों की संख्या कितनी होगी 4375 होगी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग इसको इरेज करके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इरेज करता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को हम लोग को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, सॉल्व करना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वली, देखिए 2 बार लिख दिया, न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, ठीक है ना, संख्यात्मक रूप से क्या हो बराबर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर ये पेरीमीटर और एरिया, किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल होंगे तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी, वो आपको निकालना है। चलिए कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हो, ठीक है ना, तब के लिए रेडियस पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग रेडियस जो है, रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, लेट कर लिया, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों क्या है, सेम है।
तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, यहाँ आप लिख लेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आपके बुक में कह रखा है या क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में कह रखा है परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो क्या बचेगा आर इक्वल टू क्या हो गया 2, आर इक्वल टू क्या हो गया 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स होगा, आर इक्वल टू क्या होगा आपका 2 यूनिट्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।